साथियों, मैं रूप सिंह नरूका। साथियों, पिछले अध्याय में हमने सीखा राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल होने वाले पदोन्नति परीक्षा के सिलेबस के बारे में। 2 अध्याय हमने पिछले देख चुके हैं। जो यूट्यूबर प्रथम बार मेरे चैनल पर विजिट किया है वो उनकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो वहाँ से क्लिक करके और मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके और देख सकते हैं। तो साथियों, चलते हैं अगले अध्याय की तरफ। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पदोन्नति प्रश्न पत्र अध्याय 3 धारा 42 दंड प्रक्रिया संहिता असंज्ञेय मामलों में गिरफ्तारी। जब कोई व्यक्ति पुलिस की मौजूदगी में असंज्ञेय अपराध करता है जिसका नाम व पता पूछने पर बताने से इनकार करने या गलत बताने का संदेह होने पर 24 घंटे के लिए गिरफ्तार कर सकता है। धारा 43 दंड प्रक्रिया संहिता निजी व्यक्तियों द्वारा गिरफ्तारी। जब कोई व्यक्ति किसी प्राइवेट व्यक्ति की मौजूदगी में अजमानती और संज्ञेय अपराध करे तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर अविलंब एमएचओ को सुपुर्द करेगा। थानाधिकारी द्वारा धारा 42/1 के अनुसार गिरफ्तार करेगा। धारा 55 दंड प्रक्रिया संहिता अन्वेषण अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी। जब अनुसंधान अधिकारी एसएचओ या कोई अन्य अधीनस्थ अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की अपेक्षा करता है उस व्यक्ति विधिपूर्वक बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। धारा 60 दंड प्रक्रिया संहिता हिरासत से निकल भागे व्यक्ति का पीछा करके भारत के किसी भी भाग में से बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। धारा 123/6 दंड प्रक्रिया संहिता यदि कोई व्यक्ति धारा 123(5) के अधीन छोड़े गए व्यक्ति के बंध पत्र को निरस्त कर दिया जाता है तो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा। धारा 129(2) दंड प्रक्रिया संहिता बलवे में विधि विरुद्ध जमाव में शामिल व्यक्तियों को बिखरने का आदेश दिए जाने के बाद भी उसमें बने रहने पर गिरफ्तार किया जा सकता है। धारा 151 दंड प्रक्रिया संहिता कोई पुलिस अधिकारी जिसे संज्ञेय अपराध करने की परिकल्पना का पता है ऐसी परिकल्पना करने वाले किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। धारा 171 दंड प्रक्रिया संहिता परिवादी या साक्षी को के हाजिरी नहीं होने पर गिरफ्तारी। अगर बंद पत्र पेश करने से मना करने पर उसे गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे में पेश किया जाएगा। प्रश्न संख्या 3 तलाशी से क्या अभिप्राय है? इसके प्रावधान व तलाशी लेते समय सावधानियां क्या क्या है? उत्तर, किसी मामले के अनुसंधान के दौरान अभियुक्त साक्षी, गवाह या किसी अन्य व्यक्ति या स्थान से कोई वस्तु या दस्तावेज मामले के अन्वेषण या विचारण के लिए आवश्यक हो कानूनी रूप से प्राप्त करने की कार्रवाई को तलाशी कहते हैं। तलाशी निम्न प्रकार से ली जाती है। 1 नंबर वारंट द्वारा तलाशी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 93, 94 और 95 जब किसी मजिस्ट्रेट को सूचना मिले कि किसी स्थान पर चोरी की संपत्ति, नकली सिक्के या दस्तावेज रखने या बनाने का कार्य किया जाता है। धारा 97 और 98 नाबालिग स्त्री या बच्चे को अवैध रूप से किसी स्थान पर बंदी बना रखा है तो मजिस्ट्रेट तलाशी के लिए वारंट जारी करेगा। बिना वारंट तलाशी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 47/2 के अनुसार किसी बंद स्थान में अपराधी की गिरफ्तारी हेतु धारा 51 दंड प्रक्रिया संहिता में गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी। धारा 165 दंड प्रक्रिया संहिता में जब कोई वस्तु जो अपराधी द्वारा किसी थाना क्षेत्र के स्थान में छिपा रखी है। धारा 165 दंड प्रक्रिया संहिता जब ऐसी वस्तु दूसरे थाना क्षेत्र में छिपा रखी हो तो संबंधित थाना के भारसाधक अधिकारी द्वारा तलाशी। शारीरिक तलाशी या जामा तलाशी। धारा 51 दंड प्रक्रिया संहिता में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी। धारा 100(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत किसी स्थान की तलाशी लेते समय ऐसा प्रतीत हो कि जिस वस्तु के लिए तलाशी ली जा रही है वह वस्तु वहाँ उपस्थित किसी व्यक्ति ने अपने शरीर में छिपा रखी है तो ऐसी व्यक्ति की तलाशी ली जा सकेगी। स्थान की तलाशी या खाना तलाशी।
धारा 47 दंड प्रक्रिया संहिता किसी बंद स्थान में अपराधी की गिरफ्तारी हेतु। धारा 93, 94 और 95 के अनुसार जब मजिस्ट्रेट को सूचना मिले कि किसी स्थान पर चोरी की संपत्ति, नकली सिक्के, दस्तावेज रखने या बनाने का कार्य किया जाता है। धारा 97 और 98 के तहत नाबालिग बच्चे व स्त्री को किसी स्थान पर बंदी बना रखा हो तब धारा 100 दंड प्रक्रिया संहिता बंद स्थान की तलाशी। 159 दंड प्रक्रिया के तहत किसी स्थान में छोटे माप तोल के बाट रखे हों। धारा 165 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जब कोई वस्तु जो अपराधी द्वारा किसी थाना क्षेत्र में किसी स्थान में छुपा के रखी हो। धारा 166 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जब ऐसी वस्तु दूसरे थाना क्षेत्र में छुपा रखी हो तब तलाशी के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां। 1 नंबर, तलाशी दिन में ली जानी चाहिए। 2, तलाशी लेने से पूर्व मकान मालिक को तलाशी दें। 3, तलाशी के दौरान मकान मालिक या परिवार के सदस्यों को उपस्थित रहने दें। 4, तलाशी में कब्जे में ली गई वस्तु की सूची तैयार करके वह गवाह के हस्ताक्षर करवाएं। 5, तलाशी से पूर्व पड़ोसी 2 प्रतिष्ठित गवाहों को बुलाएं। 6, तलाशी पर्याप्त ठोस व विश्वसनीय सूचना के आधार पर लें। 7, तलाशी किसी को परेशान या अपमान करने के आशय से न लें। 8, तलाशी कानूनी सीमा में रहकर ही लें। 9, धारा 51 अंडर सेक्शन 2 दंड प्रक्रिया के अनुसार महिला की तलाशी किसी महिला द्वारा ही ली जाए। 10, तलाशी लेते समय धर्म या सम्मान को सुरक्षित रखा जाए। 11, तलाशी में किसी वस्तु की सूची के प्रति बाहर साधक को दी जाए। 12, तलाशी का कारण जांच अधिकारी को मालूम होना चाहिए। 13, मकान की तलाशी के दौरान यदि किसी स्थान पर महिला है तो उसको सुरक्षित हटाने का मौका दिया जाना चाहिए। 14, तलाशी एक सिरे से आरंभ की जाकर सेक्टरों में बांट कर देनी जानी चाहिए। 15, मकान की तलाशी के दौरान यदि मकान मालिक के पास कोई वस्तु छिपी होने का संदेह हो तो उसकी जामा तलाशी ली जाकर जब्ती बनाई जावे, जब्ती की सूची उसको दी जावे। प्रश्न संख्या 4, उद्घोषित अपराधी किसे कहते हैं? उद्घोषित क्यों बनाया जाता है? उद्घोषित की संपत्ति के संबंध में प्रावधान बताएं। उत्तर है, उद्घोषित अपराधी से अभिप्राय यह है कि संज्ञेय अपराध करने पर अपराधी को पुलिस द्वारा बिना वारंट गिरफ्तार के काफी प्रयास करने पर भी नहीं मिलता है, अपने आप को गिरफ्तार से छिपाता है, तो पुलिस अधिकारी पुलिस एक्ट 2007 की धारा 37 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट से गिरफ्तारी वारंट प्राप्त करता है। पुलिस द्वारा हर संभावित स्थानों पर अभियुक्त को तलाश करने पर भी नहीं मिलने पर वारंट आदम तामील प्रस्तुत कर न्यायालय द्वारा तामील कुलिंदा की मफरूरी शहादत ली जाकर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा उद्घोषणा जारी की जाती है। आरपीआर नियम 2.5 2.7 में उल्लेख है, ऐसे व्यक्ति को 30 दिन के अंदर किसी थाने स्थान पर या न्यायालय में उपस्थित होने की घोषणा करते हैं। ऐसी घोषणा न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर। 2 नंबर, वहाँ स्थान जहाँ पर वह रहता है उस स्थान के अग्रिम भाग पर चिपकाया जाकर। 3 नंबर, वह स्थान जहाँ पर वह रहता है ऐसे स्थान पर आमजन को पढ़कर सुनाई जाएगी। 4, स्थानीय समाचार पत्र या न्यूज चैनल पर प्रकाशित की जाएगी। यदि वह व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है तो दंड प्रक्रिया की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषित माना जाएगा। उद्घोषित अपराधी की संपत्ति कुर्क करना 83 दंड प्रक्रिया संहिता। उद्घोषित अपराधी बनाने के लाभ या कारण। उत्तर है, जनता का प्रत्येक व्यक्ति उसे गिरफ्तार करवा सकता है। गांव के सरपंच, ग्राम रक्षक, चौकीदार इसकी सूचना देने के लिए बाध्य है। नहीं देने पर धारा 176 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है। उसकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है। कोई उसको शरण नहीं देगा क्योंकि धारा 216 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है। अपराधी को पकड़ने में सहायता मिलती है, अपराध को रोकथाम में सहायता मिलती है। प्रश्न संख्या 5, समन्वय वारंट के प्रारूप व तामील की प्रक्रिया बताएं। फिर से सुने, समन्वय वारंट के प्रारूप व तामील की प्रक्रिया बताएं। उत्तर है, धारा दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार सम्मन का प्रारूप निम्न प्रकार से है। सम्मन लिखित में होगा, 2 प्रतियों में होगा, पीठासीन अधिकारी या उच्च न्यायालय के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त होगा, न्यायालय की मोहर व स्थान जहां
उपस्थित होना है अंकित होगा, अपराध का उल्लेख होगा, तारीख व समय का उल्लेख होगा। तामील की प्रक्रिया, भारतीय धारा 62 दंड प्रक्रिया संहिता। 1 नंबर, पुलिस अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दो प्रतियों में से एक प्रति देकर प्रति पर हस्ताक्षर करवाकर। धारा 63 दंड प्रक्रिया संहिता, निकायों व सोसाइटियों के प्रबंध को देकर या डाक से भेजकर। धारा 64 में सम्मन किया गया व्यक्ति नहीं मिलने पर उसे परिवार के किसी वयस्क सदस्य को देकर। धारा 65 में 2 प्रतियों में से एक प्रति चस्पा करके। धारा 66 में सरकारी सेवक की तामील विभागाध्यक्ष को भेजकर। धारा 67 में स्थानीय सीमा से बाहर तामील संबंधी मजिस्ट्रेट को भेजकर। धारा 68 में ऐसे मामले में जब स्थानीय सीमा के बाहर किसी अधिकारी द्वारा तामील कराई गई हो तो उपस्थित नहीं होने पर सबूत माना जावे। धारा 69, साक्षी के पास डाक द्वारा भेजकर तामील। वारंट के प्रकार। 1 नंबर, गिरफ्तारी वारंट। 2 जमानती वारंट। 3 वसूली वारंट। 4 तलाशी वारंट। 5 कुर्की वारंट। सबसे पहले लेते हैं गिरफ्तारी वारंट। वारंट लिखित में होना चाहिए, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए, न्यायालय की मोहर होनी चाहिए, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति का पूर्ण विवरण होना चाहिए, अपराध का विवरण, तामील कराने वाले अधिकारी का उल्लेख होना चाहिए, वारंट पर तारीख व स्थान अंकित होना चाहिए। तो साथियों, इसी के साथ हमारा अध्याय 3 यहीं समाप्त होता है और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।